अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। लगता है समाजवादी पार्टी ने 27 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी लाइन और लेंथ तय कर ली है। इसीलिए उसके दलित नेता एक अलग किस्म का नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। रामजीलाल सुमन वो राणा सांगा को अपमानित करके एक नया युद्ध छेड़ चुके, गद्दार बता चुके, और अब वो कह रहे हैं उसके अगले अध्याय में उस कथा के कि मैदान सज गया है, दो दो हाथ होंगे, दो दो हाथ। किससे होंगे, कहां होंगे, ये भी देखना होगा। और वो कह रहे हैं रामजीलाल सुमन, जो सपा के बड़े दलित चेहरे हैं, वो कह रहे हैं अब लड़ाई उन लोगों से होगी जो हमारे जाने के बाद, मंदिर जाने के बाद मंदिर धुलवाते हैं। यानी सामाजिक धरातल पर समाजवादी पार्टी ने रामजीलाल सुमन के जरिए एक लकीर खींचने की कोशिश कर दी। और ये अखिलेश यादव के समर्थन कहिए, अनुमति कहिए के बाद ही ये लाइन लेंथ तय हुई होगी, ये सच्चाई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतनी देर तक मुद्दा बिना अखिलेश जी की अनुमति के तो रह ही नहीं सकता। नहीं तो सुमन अब तक माफी मांग के किनारे हो गए होते। और सुमन की भड़काई आंच ठंडी पड़े, करनी सेना का विद्रोह ठंडा पड़े, उससे पहले कूद गए इंद्रजीत सरोज। और सरोज रामजीलाल से भी तीखा मसाला ले आए। अब की उन्होंने कहा हिंदू देवी देवता, उनकी मूर्ति और मंदिर, उनमें कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, किसी लायक नहीं। क्यों? बोले अगर उनकी कोई हैसियत होती, उनमें कोई करिश्मा होता, कोई ताकत होती, तो गजनी से लेके, गोरी से लेके औरंगजेब तक क्यों उनको रौंद देते। लो कर लो बात। ये भाव इंद्रजीत सरोज के पास कहां से आया, और आ भी गया तो ये दुस्साहस कैसे आया कि इसको माइक पर बोलेंगे। स्वाभाविक है कहीं अंदर खाने बैठकर बात हुई होगी कि भाई अब इस लाइन पर चलना है। और फिर इंद्रजीत सरोज मंदिरों को अपमानित करते हुए, देवी देवताओं के श्री विग्रहों को अपमानित करते हुए आ गए कि दलितों के कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था, जीभ की काट दी जाती थी, आंखें फोड़ दी जाती थी अगर वो पढ़ने की कोशिश करें भारत में। ये प्रसंग क्यों लाए इंद्रजीत सरोज और रामजीलाल सुमन? क्या दलितों के बीच में एक भावनाओं का उग्र जनज्वार पैदा करना चाहती है समाजवादी पार्टी, और उस जनज्वार को पिछड़ों का समर्थन देकर और बड़ा करना चाहती है? लग यही रहा है। रणनीति बहुत सधी हुई है। समाजवादी पार्टी सच्चाई को जानती है कि अगर विधानसभा का चुनाव जाति पर आ गया तो हमको लाभ होगा, और अगर विधानसभा का चुनाव धर्म पर रहा तो सपा को नुकसान होगा।
तो 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को खींचकर बलपूर्वक जाति की पिच पर लाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी क्या? और इसीलिए उसने अपने 2 रणबांकुरे मैदान में छोड़े हैं, रामजीलाल सुमन और इंद्रजीत सरोज। दोनों दलित चेहरे हैं और रामजीलाल सुमन तो पुराने चावल है भाई। 26 साल की उम्र में तो रामजीलाल लोकसभा में आ गए थे। सोचिए 91 में 91 में चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री थे। आज के हैं रामजीलाल सुमन, वो यूं ही नहीं बोल सकते। और अगर रामजीलाल सुमन ही कह रहे हैं कि अब 2-2 हाथ होंगे, मैदान सज गया है, और 19 तारीख को अखिलेश जी रामजीलाल सुमन के निवास पर जा रहे हैं, तो जान लीजिए कि जो कुछ रामजीलाल और इंद्रजीत कह रहे हैं सरोज, वही सपा की लाइन है और उसी को सपा के अध्यक्ष का समर्थन हासिल है। तो अब प्रश्न उठता है, सपा के इस पैंतरे से सपा को लाभ होगा या हानि होगी? और सपा के इस पैंतरे से का भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और समरनीति पर क्या असर पड़ेगा? ये 2 चीजें देखने लायक होंगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर बहस में चलेंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। कटे बड़े उखाड़ोगे, भारी पड़ जाएगा। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब इसे समाजवादी पार्टी की सियासी रणनीति कहे या नई रणनीति की नीति, जो भी है, एक के बाद एक सफाई सूरमा अपने शब्दों से सियासी गलियारों में संग्राम मचा रहे हैं। राणा सांगा वाला रण अभी थमा भी नहीं था कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने अखिलेश यादव के दौरे पर 2-2 हाथ करने की चुनौती दे दी, और तो और गड़े मुर्दों के डीएनए में बात अब बाबर तक पहुंच गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कटे बड़े उखाड़ोगे, भारी पड़ जाएगा। यानी रामजीलाल सुमन ने अब नई चुनौती की चिंगारी छेड़ दी। वहीं सुमन के बयान पर संग्राम थमा भी नहीं था कि प्रयागराज के मंझनपुर से सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने भगवान और मंदिरों की शक्ति पर ही सवाल उठा दिए। जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं, अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी लाया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए।
इंद्रजीत सरोज इतने पर ही नहीं रुके। अंबेडकर जयंती के मौके पर बोलते हुए सरोज तो सीएम योगी से लेकर तुलसीदास तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक चले गए। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा सिलसिला शुरू हो गया वार पलटवार का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज ये है कि 2027 में सपा की सफाई दे देखकर अखिलेश यादव जी पूरी तरह से बौखला चुके हैं। अब समाज को बांटने और सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले गैर जिम्मेदारी भरे बयान दे और दिलवा रहे हैं, लेकिन सपा को इस नीति से भी फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। देखिए, मुझे जो लगता है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जिस तरीके से रामविलास सुमन ने देश के नायकों के खिलाफ जो बयानबाजी करने का काम किया, देश के खलनायकों को, मुगलिया आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास किया, उसी के तारतम्य में कल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती के पावन अवसर पर इंद्रजीत सरोज का जो आप बयान बता रहे हैं, ये आने का काम हुआ है। ये एक प्लान्ड तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा सनातन को गालियां दिलवाने का, हिंदुओं को बांटने के लिए, मतलब जात के आधार पर समाज को विभक्त करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में इतनी डूबी हुई है कि एन केन पैकेड समाज में आग लग जाए, समाज टूट जाए, लेकिन 27 की गद्दी नसीब अखिलेश जी को कैसे हो, इसके प्रयास में लगी है। जिस देश में बैठे हैं उसी देश की संस्कृति, उसी देश के महापुरुषों को, उसी देश के प्रमुख सनातन हिंदू धर्म के प्रति उपहास उड़ा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये और तो और इनके जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, सपा प्रमुख, वो भी जो है इनको चुप नहीं करा पा रहे, बल्कि वो खुद भी टिप्पणी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि यह विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बहरहाल एक और जहां रामजी लाल सुमन है, तो वहीं दूसरे छोर पर इंद्रजीत सरोज है। सुमन के विरोध पर करणी सेना का प्रदर्शन भी हुआ, बावजूद इसके एक के बाद एक विवादित बयान और समर्थन में आला कमान। सवाल ये है कि आखिर क्या है समाजवादी पार्टी का प्लान। सवाल तो ये भी है कि ऐसे बयान सपा को नफा करेंगे या नुकसान। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब का बहुत स्वागत है। नावेद शिको हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अशोक जी का बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत है। नदीमुद्दीन साहब, आपसे बात शुरू करूं। बहुत सारी मस्जिदें दुनिया भर में तोड़ी गई, भारत में नहीं दुनिया भर में तोड़ी गई, क्या बुरी तरह से तोड़ दी गई। सालार गाजी को गिरा के पटक के मार डाला गया युद्ध में, क्या? तो क्या कोई नेता समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का ऐसा बोल सकता है कि अल्लाह में ताकत नहीं, इस्लाम में ताकत नहीं, मस्जिद में कोई ताकत नहीं? और अगर नहीं तो फिर ये बोलना कैसे संभव हो गया कि हिंदू मंदिरों में ताकत नहीं, मूर्तियों में ताकत नहीं? अगर कोई ताकत होती तो गोरी उनको नहीं तोड़ देता, गजनी भी नहीं तोड़ देता, औरंगजेब उनको ध्वस्त नहीं कर देता। ये किधर ले जाना चाह रहे हैं मुल्क को? सालार गाजी को पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? सालार गाजी को तो गिरा गिरा मारा गया था, मौलाना साहब, मारा गया था ना। जिसको आज आप लोग करामाती मान रहे हो, उसकी दरगाह पे जा रहे हैं, सब लोग करामाती मानते तभी जा रहे हैं। मौलाना साहब, देखिए, किसी भी ये सियासत वालों को क्या हो गया? आपको किसने ये ताकत दे दी कि आप ये तय करो हिंदू मंदिरों में देवी देवताओं में ताकत है कि नहीं है? मौलाना साहब, देखिए, किसी भी पार्टी को या किसी भी लीडर को धार्मिक बयान देने से बचने की जरूरत है। देखिए, मंदिरें, मस्जिदें, बहुत सारे मंदिरें गिराई गई, बहुत सारी मस्जिदें गिराई गई। अब रहा सवाल कि मंदिर गिराते वक्त तक क्यों नहीं ताकत, ये क्यों गिरने दिया गया? इस तरह के उटपटांग बयान से बचने की जरूरत है और देश के माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है। देखिए, करनी सेना ने जो उत्पात मचाया है, करनी सेना तलवार लेकर के निकली है और तरह तरह की धमकियां दे रही। इस देश के अंदर कानून का राज है, सभी को कानून का
पालन करना चाहिए, मगर जो लोग मंदिर पर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, उनकी कड़ी निंदा भी है और बचने की ज़रूरत है और देश के माहौल को खराब मत करिए। मगर करनी सेना पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। देखिए राणा सांगा ने बुलाया, नहीं बुलाया, ये तथ्यों की जाँच करने की ज़रूरत है। इतिहास को आप खत्म नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बुलाया, कुछ कहते हैं नहीं बुलाया, तो मैं कहता हूँ तथ्यों को जाँच करके बात करने की ज़रूरत है। लेकिन राणा सांगा एक बहादुर थे और उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, इसको भी ख्याल में रख करके बात करने की ज़रूरत है। नदीमुद्दीन मगर साहब, जिन ठीक लोगों ने जी, ठीक बात है। मैं नावेद शिकोह जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। मुझे वही आदमी रुचता है जिसके कलेजे में इतनी हिम्मत हो मौलाना साहब, जो सबके लिए बोल सके। क्या मुझे कमजोर लोग अच्छे नहीं लगते। बाबरी मस्जिद गिरी, इसका मतलब मामला तय हो गया? क्या इंद्रजीत सरोज जैसा बोल सकते हैं कि हम बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अब फाइनल हो गया, अब कुछ नहीं बचा, उधर कोई ताकत नहीं, बोल सकते हैं? और अगर बोल भी दें तो मौलाना साहब नहीं बोलने देंगे? लठ्ठ दे देंगे कि नहीं दे देंगे? पूरे देश में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? एक गाजी का मेला रोक दिया तो बवंडर मचा दिया था। जो गाजी गिरा गिरा के मारा गया बहराइच में, उसको मान रहे हो जन्नती? मान रहे हैं ना? हो सकता है इंद्रजीत भी जाते हो उसकी दरगाह पे। जन्नती मान रहे हैं ना? और जन्नती था तो मारा क्यों गया? खैर, नावेद शिकोह, एक चीज मुझे समझ में आ रही, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको आ रही कि नहीं वो बताइएगा। महाकुंभ के बाद जो परिस्थिति बनी, उसका उदाहरण भारत के अतीत में कोई दूसरा मिलता नहीं कि 66 करोड़ लोग 45 दिन के भीतर संगम पर आकर स्नान कर गए। यानी भारत में सनातन को मानने वाले हर 2 में से 1 आदमी आके नहा गया। ठीक, औसतन। उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने प्रयास करके, क्रैश कोर्स आयोजित करके अपने दलित नेताओं को मैदान में उतारा। क्या? रामजी लाल को और इंद्रजीत को, कि ये चूंकि वहां जो गया उसमें तो दलित भी गया, पिछड़ा भी गया, अगड़ा भी गया, सब नहाए। तो वो जो एक एकता बनी, वो एकता किसी के लिए राजनीतिक तौर पर बोनांजा था और किसी के लिए नुकसान का अलार्म था। क्या उसी नुकसान की भरपाई के लिए इंद्रजीत को मैदान में उतारा गया है, सरोज को और रामजीलाल सुमन को? जो सुमन साहब कह रहे मैदान सज गया है, 19 को आएंगे अखिलेश जी, तय हो जाएगा, 2-2 हाथ होंगे। और इतनी बड़ी बात इंद्रजीत सरोज कह रहे कि मूर्तियों में कोई ताकत नहीं, मंदिरों में कोई ताकत नहीं, भारत की जमीन पर खड़े होके, तो बउआ तो है ना इंद्रजीत, पुराने आदमी है, काशीराम के चेले रहे, काशीराम ने इनकी ट्रेनिंग कराई थी। क्या? तो ये खेल तो जानते हैं जात का। क्या ये सपा की स्ट्रेटजी है जो कुंभ के बाद बदली है? नावेद शिकोह, बिल्कुल ये बात सही है कि महाकुंभ ने ये साबित किया है कि भारत में सनातन धर्म एक है, एकता के सूत्र से बंधा हुआ है और जातियों में अब नहीं बटा हुआ है। कहीं ना कहीं इनके बीच में एकता स्थापित हुई और उस एकता स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक बड़ा हाथ है। सरकार ने जिस तरह से तन मन धन से इतने महाकुंभ का आयोजन किया, उसका प्रचार किया और वो सफल हुआ और इतनी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हुई जो दुनिया में एक रिकॉर्ड बनी, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल असर होगा और जो पॉलिटिकल आगे असर होगा वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा और विपक्ष के खिलाफ होगा। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी उसके मुखिया है, वो अगर ऐसी रणनीति तय कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महाकुंभ में सनातन धर्म की एकता का एक बहुत बड़ी मिसाल बना है। लेकिन इससे कुछ महीने पहले राम मंदिर का जो भव्य आयोजन हुआ, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी ऐतिहासिक था। इस बात में कोई शक नहीं है कि इतना सुंदर, इतना पवित्र और इतना मन से जुड़ा, भावनाओं से जुड़ा आयोजन
विश्व में कभी नहीं हुआ था शायद। इतना भव्य आयोजन, बहुप्रतीक्षित थी राम मंदिर, जो सैकड़ों साल से जिसका इंतजार था, विवाद था, राजनीति थी, और उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब शुभारंभ हुआ वो भी बहुत शानदार हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। और तब भी हमने ये कहा कि हिंदू धर्म में जो बंटवारा था, जिसे राजनीति ने बांटने की कोशिश की थी जातियों में, वो बंटवारा अब नहीं रहा। राम मंदिर ने सबको एक कर दिया। लेकिन लोकसभा का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया और वो धारणा टूटी। वहां भी अखिलेश यादव की एक साइलेंट पॉलिटिक्स थी जो अंदर ही अंदर काम कर रही थी। हम लोग गलत समीक्षा कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की कि ये तो मट्टी बलित कर देगा समाजवादी पार्टी की। वो बात अलग है कि उनको किनारे कर दिया गया, लेकिन दलित समाज के अंदर एक बड़ा साइलेंट वेग होता है जो देखता है और वॉच करता है कि अपर कास्ट को कौन मुंह लगा सकता है, कौन उनको चैलेंज कर सकता है, वो हमारा हीरो है। शायद वही असर था लोकसभा में। और उस एक्सपेरिमेंट को, जो रिस्की भी है, मैं कह रहा हूं बड़ा रिस्की भी है, समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी, वही एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव अपना रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये टारगेट जो कर रहे हैं वो बीजेपी से ज्यादा बसपा पे कर रहे हैं। बसपा का जो बचा कुचा वोट है उसको अपने तरफ लाने की ये रणनीति है, क्योंकि 80% दलित समाज भगवान पर विश्वास करता है, भावनात्मक तरीके से मंदिरों से। ठीक है नावेद भाई, ठीक है नावेद भाई, भी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूं। जो नावेद भाई ने बात की उसमें एक, जी ठीक बात नावेद भाई, उसमें एक टिप्पणी मैं करूंगा। राम, ठीक है नावेद भाई, राम मंदिर का विषय जो नावेद ने कहा उस पर मेरी धारणा थोड़ी अलग है। राम मंदिर बन गया, भव्य बन गया, दिव्य बन गया, तो 66 करोड़ लोग राम मंदिर के लिए निकल नहीं पड़े क्या? ये अंतर था। सबने जहां थे वहीं से टीवी पे देखा, प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। लेकिन कोई 100 किलोमीटर और कोई 7000 किलोमीटर आया कुंभ नहाने। नावेद सिंह भाई, 66 करोड़ लोग चल के आए कुंभ नहाने, टीवी पे थोड़े ना कुंभ नहाए। इसलिए यह बड़ी घटना है। और जो चल के आया उसने देखा कि जिस घाट पर राजा नहा रहा उसी पर प्रजा नहा रही, जिस घाट पर जगत गुरु नहा रहे उसी पर सफाई कर्मचारी नहा रहा। ये बताने की जरूरत नहीं थी, आदमी ने खुद देखा। इसलिए कुंभ अलग है, विशिष्ट है। खैर अशोक जी, नावेद जी कह रहे हैं कि दांव है, जोखिम भी है, चित्त भी बैठ आ सकता है, पट भी आ सकता है। सिक्का तो उछाल दिया सपा ने। 2 पहलवान उतार दिए, रामजीलाल सुमन और इंद्रजीत सरोज। चूंकि रामजीलाल तो चलो रामजीलाल है, इंद्रजीत तो बिल्कुल इंद्रजीत हो गए, समझ रहे ना, इंद्रजीत ही हो गए। वो वहां तक चले गए, बोले मंदिर की हैसियत क्या है, भगवान की मूर्ति की हैसियत क्या है। आपको इससे कितना फायदा होगा ये तो आप ही जान पाएंगे, या आपकी रणनीतिकार पार्टी जान पाए। लेकिन मान लीजिए गांव देहात में आप चुनाव में गए और किसी ने पूछ लिया भैया वो कह रहे हैं कि मूर्ति में कुछ नहीं है, तो मूर्ति के सामने सिर ब्राह्मण भी झुकाता है, दलित भी झुकाता है, काछी भी झुकाता है, कोरी भी झुकाता है, बनिया भी झुकाता है, कायस्थ भी झुकाता है, ठाकुर भी झुकाता है। कौन जात है जो मंदिर नहीं जाती? अशोक यादव, कौन सी जात है भारत में जो मंदिर नहीं जाती? दुख में, सुख में, सब में। भारत का माथा हर दिन किसी ना किसी देवता की देहरी पर झुका होता है, हर दिन। भारत के जीने की शैली है मंदिर। आखिर इतना बड़ा नेता है, पुराना, मैंने कहा ये कांशीराम ने इनकी सबकी ट्रेनिंग की, तो बौरे तो नहीं है। आला कमान से डिस्कस भी हुआ होगा कि भाई साहब ये लाइन ले ले, बोले हाँ आओ ले लो। वो तो केवल ठाकुरों तक ही गए, रामजी लाल, ये तो भगवान को लपेट लिए इंद्रजीत। अशोक जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए समाजवादी पार्टी का पूरा आशा है, जितने भी भगवान हैं
जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी धार्मिक स्थल हैं, समाजवादी पार्टी की अटूट आस्था है और हम लोग सभी भगवानों में विश्वास करते हैं। दूसरी बात, आपने इंद्रजीत सरोज जी की बात किया। इंद्रजीत सरोज जी ने जो बात कही वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर इंद्रजीत सरोज जी की बातों को भाजपा को झूठा साबित करना है तो जो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता के मंदिर में आए हैं वो रिजाइन करें और जाके मठ में बैठ जाएं। इंद्रजीत सरोज के मुंह पे टेप लग जाएगा। जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ें और राम मंदिर में मुख्य पुजारी की भूमिका में आके बैठ जाएं, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे ताला लग जाएगा जो कह रहे हैं। क्योंकि ये लोग यही साबित करते हैं कि मंदिर में या धार्मिक स्थलों में ताकत नहीं है, असली ताकत कहाँ है? सत्ता में है। तो सत्ता की ताकत। अशोक भाई एक मिनट फिर, अशोक भाई 30 सेकंड, अशोक भाई एक निवेदन 30 सेकंड लूंगा, फिर आप पर भी बात आराम से कहिएगा। आपने कई 2 उदाहरण दिए कि इंद्रजीत के मुंह में कैसे टेप लगेगा। मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं। अब की ऐसा टेप लग जाएगा कि एमसील लग जाएगी, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे इंद्रजीत। उनसे कोई ये पूछ ले कि मस्जिद गिरी थी, अब उधर ताकत नहीं है, प्रमाणित हो गया ना। अब किताब में ताकत नहीं है, इतना पूछ लो, ये तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे कभी। क्या जिंदगी में नहीं बोलेंगे? ऑपरेशन करा के और सिलवा लेंगे। है हिम्मत, बोल सकते हैं किताब में ताकत नहीं बची, मस्जिद शहीद होगी, किताब में कहा और वो सालार गाजी को गिराक मारा, वो काहे का फकीर है, काहे का औलिया है, फला उसको। इतना पूछ लो, ये तो चुप हो जाएंगे। नहीं अशोक जी, फिर तो मेरे ख्याल से कभी जीवन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते ना। अब मान लीजिए ये हिम्मत जुटा भी ले तो सपा इनको पैदल कर देगी 5 मिनट में, जैसे इनने ये बोला कि मस्जिद का मतलब है कि अब कोई ताकत नहीं बची उधर। अशोक जी अब देखिए अमिताभ जी, हो सकता है कि वो इसलिए बोले हो वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और व्यक्ति अपने धर्म के ही बारे में, घर की बात घर में ही करता है, तो दूसरे धर्म में माइक पर नहीं करता घर की बात, माइक पर नहीं की जाती घर की बात। इंद्रजीत सरोज जहां बोल रहे बात तो मुसलमान भी खड़े हैं पीछे, घर की बात कैसे हो गई? अमिताभ जी देखिए, मैं बोलूं जी, मैं वही कह रहा था कि सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर की ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बात सत्य है, ये बात उसी तरह सत्य है जिस तरह से मैंने 2 एग्जाम्पल दिया कि अगर मंदिर की ताकत पर विश्वास करते तो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता की ताकत नहीं हासिल करते। तो ये बात तो सत्य है कि भाजपा मंदिर की ताकत से बड़ी ताकत मानती है सत्ता की ताकत। अगर मंदिर की ताकत को मानते तो भगवान राम के मंदिर के सहारे सत्ता की ताकत हासिल करने की कोशिश भाजपा नहीं करती। भगवान मंदिर के ही ताकत के आगे नतमस्तक रहते लोग। अगर माँ गंगा की ताकत को मानते तो माँ गंगा के नाम पर इस तरह से चीटिंग नहीं करते। और दूसरी बात, आपने नावेद भाई ने कहा कि कुंभ जो है एक जातीय एकता और हिंदुत्व एकता का संदेश लेकर आया, लेकिन कुंभ तो लेकर के आया, बिल्कुल सही बात है, और आज से नहीं कुंभ लेके आया, ये हजारों सालों से हिंदुत्व एकता की बात करता आया कुंभ। लेकिन उसी समय योगी सरकार ने कौन सा संदेश लेके आया? 69 या शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने संदेश लेकर आया कि जातीय विभिन्नता है उत्तर प्रदेश में और अपने चरम पर है, और हम ठसक से जातीय आधार पर उत्पीड़न भी करते हैं, नौकरियां भी छीनते हैं, आरक्षण भी छीनते हैं। ये भी बात उसी तरह सत्य है नावेद भाई की, जैसे कुंभ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। तो जनता को डिसाइड करना अमिताभ जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अशोक जी ठीक है जी, 10 सेकंड निवेदन है। भाजपा चाहती है, कहती है कि भाई हम हिंदुत्व एकता की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी बड़ा गलत काम करती है, जातीय आधार पर हिंदुओं को तोड़ती है। अरे भैया, समाजवादी पार्टी तो वही दिखाते की कोशिश करती है जो अब आप जातीय आधार पर उत्पीड़न करते हैं। जब जातीय आधार पर दलित समाज के युवक के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला देते हैं तब समाजवादी पार्टी कहती है ये हो रहा है। आप कहते हैं कि अरे ये तो जातीय तोड़ने की बात करती है। हम सिर्फ अमिताभ जी, हमारा कसूर यही है कि हम दिखाते हैं कि भाजपा वाले देखो तुम एक गलत ठीक है अशोक जी, ठीक है, दिखाने का परिणाम है कि हम जातीय हो गए, वो हिंदू हो गए। ठीक है, ठीक। किसने दलित को जिंदा जलाया, किसने अगड़े को, किसने पिछड़े को, सबका रिकॉर्ड सबके सामने है। 12 में सरकार ने ओथ नहीं ली थी, उससे पहले दलितों के गांव जला दिए गए थे।
नावेद को याद होगा क्या? तो मुलायम सिंह परेशान हो गए थे और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को बिना शपथ बुलवाया था अपने घर कि भैया ये क्या हो रहा है, क्या किन्ने जला दिए थे, उस बताने की जरूरत है किसी को? बताने मैं बोलूं मुंह से? नहीं ना। गांव के कौन ने फूंक दिए थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके इंद्रजीत बोले, चंद्रजीत बोले, सबको आजादी है, कटाजुज करो, मुझे कोई समस्या नहीं अशोक भाई। लेकिन मैं ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी सिरफिरा आके काला चश्मा लगा के भाषण देने लगे माइक देखकर और ये तय कर दे कि हिंदुओं के मंदिरों में कोई शक्ति नहीं, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं। यह स्वीकार नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी अगर ये दुस्साहस कर रही है तो चिंगारी से खेल रही है दोस्त। आप 69,000 नहीं, आप 78,000 नहीं, 1,69,000 भर्ती का विषय रोज उठाओ, स्वागत है। लेकिन इंद्रजीत सरोज को यह हैसियत किसने दी मेरे भाई? ये कौन है? क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे कि भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है? ये तय करेंगे? इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है? बताइए क्या है? गजब बात है। और मैं अशोक जी से माफ करिए, मैं कई बार उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज ये तर्क उन्होंने विचित्र दिया। हो सकता है पार्टी के हैं प्रवक्ता, तो कहना तो कुछ ना कुछ है ही। भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कहां लिखा है? किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, गिरहकट लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। अतीक सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं। लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति में। गजब है भैया। फूलन देवी माननीय हो सकती है, अतीक कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में दे सकते हैं। वो लोग सत्संग करके आए थे राजनीति में। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। बोले भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे, 20 कत्ल वाले को अलाउ कर देंगे, डबल बलात्कार वाले को अलाउ कर देंगे, कई लाख करोड़ के घोटाले वाले को अलाउ कर देंगे। क्या बाबू सिंह कुशवाहा लड़ सकते हैं चुनाव, अफजाल लड़ सकते हैं, मुख्तार लड़ सकते हैं, अतीक लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन लड़ सकते हैं, अशोक भाई। लेकिन भारत के एक सामान्य पीठ का पीठाधीश्वर चुनाव नहीं लड़ सकता। बोला वो लड़ेंगे तो हम इंद्रजीत को आगे करेंगे। क्या है कि कहां लिखा कि नहीं लड़ सकता? होना तो ये चाहिए था, चोर चुनाव नहीं लड़ सकता है, उचक्का चुनाव नहीं लड़े, लुच्चे चुनाव ना लड़े, नहीं टुच्चे चुनाव ना लड़े। ऐसा तो हुआ नहीं। लुच्चे टुच्चे सब लड़ रहे चुनाव। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के भ्रष्टाचारी सब लड़ रहे चुनाव। लड़ रहे ना। बाबू सिंह कुशवाहा कायम जेल गए थे, देश की आजादी में जेल गए थे। मुख्तार भजन मंडली, कीर्तन मंडली चलाते थे। अतीक इमाम थे कहीं के? अतीक क्या इमाम थे कहीं के? सब लड़ सकते हैं। बड़े बड़े इमाम चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक जी ने कभी आपत्ति नहीं की, समाजवादी पार्टी ने, कि जिनका काम इमामियत करना है वो सियासत में क्यों आ रहे हैं, कभी आपत्ति नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं 2 नपने ठीक नहीं। लेकिन इस बात पर समाजवादी पार्टी को नाराजगी है मौलाना साहब। पादरी राजनीति कर सकता है, ग्रंथी राजनीति कर सकता है, जलेबी रख के स्वागत करेंगे। मौलाना आ जाए तो घी से नहला देंगे, सियासत में कंधे पर डाल घुमाएंगे। महमूद मदनी कौन है? महमूद मदनी कौन है? राजनेता है ना, धार्मिक नेता है ना, है ना मौलाना साहब। उनको राज्यसभा में भेजेंगे पालकी लेकर, पालकी लेकर। क्या
लेकिन योगी आ जाएंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी बात है कि बोले इंद्रजीत तब चुप होंगे जब योगी इस्तीफा दे दें। इंद्रजीत लगातार बोलते रहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जनता के जिताई से आदमी जीत कर आता है मित्र। इंद्रजीत की कृपा से तो कोई आया नहीं कि इंद्रजीत के बोलने से इस्तीफा दे देगा। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इंद्रजीत की कितनी हैसियत है। क्या नहीं? सामने पढ़ने पर कौन क्या कहेगा ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, लेकिन ऐसी बात मंदिरों के लिए मत कहिए। मेरी नाराजगी सिर्फ इतना है, क्या आपने सारे मंदिर खारिज कर दिए? आप दरगाह को खारिज करके दिखा दो, मस्जिद छोड़ो, दरगाह ही खारिज करके दिखा दो, सर तन से जुदा हो जाएगा। अशोक जी, सर तन से जुदा। रत्नाकर सिंह जी, ये क्या मसला है? राजनेता, मुझे रामजीलाल सुमन का तब भी चलो उनका भी विचित्र भाव था, लेकिन वो कम से कम भारत की देवी देवताओं की श्रृंखला पर हमलावर नहीं हुए। वो राणा सांगा और बाबर के बीच में अपनी चिड़िया बल्ला खेल रहे हैं क्या? ये भाई तो डायरेक्ट काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, पद्मनाभ मंदिर, वैष्णो देवी सब खारिज कर दिया भाई ने। खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा, गजब ने बाद में नहीं। रत्नाकर जी, जी अमिताभ जी, देखिए इंद्रजीत सरोज को शायद ये पता नहीं है कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो मंदिरों के कोष से चलते हैं, और मंदिरों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है इस देश के लिए। जब अंग्रेजों का शासन था, जब मुगलों का शासन था, तो यही मंदिर जो है लोगों को एकत्रित करके और उनको अपने धर्म बचाने की जो है प्रतिज्ञा वहाँ पे करते थे और निकल पड़ते थे अपने धर्म के रक्षार्थ। तो मंदिरों की महत्ता बहुत बड़ी है। हम और आप बैठेंगे तो कई दिन लगेंगे उस पर चर्चा करने। जहाँ तक रही बात समाजवादी पार्टी की, तो नवेद जी ने भी कहा कि कुंभ के मेले में जितनी भीड़ थी और एकजुटता जो दिखी सभी जातियों की, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई कि भाई ये अगर एकजुट रहेंगे तब तो इनको तो सत्ता मिलेगी ही नहीं 2027 में। इसलिए कुछ इस तरह के वक्तव्य दिलवाए जा रहे हैं। और क्या उम्मीद किया जा सकता है समाजवादी पार्टी से कि जो समाजवादी पार्टी औरंगजेब, बाबर और गाजी को महान बताते हैं, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाते हैं, जो समाजवादी पार्टी मुख्तार के कब्र के पास जाके फतिहा पढ़ते हैं, जो समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को के ऊपर जो केस लगे रहते हैं उसको हटवाने का काम करती है, तो और इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए अमिताभ जी, एक बात कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के बारे में कि इस दौर की सियासत का इतना सा फसाना है, इस दौर की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। ऐतिहासिक पुरुषों को अपमानित भी ये करते हैं और फिर आकर के जाति का विक्टिम कार्ड भी ये खेलते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। क्योंकि अगर जाति का विक्टिम कार्ड खेलेंगे नहीं, लोगों को जातियों में बांटेंगे नहीं, तो ये जाति विशेष पार्टी को वोट कौन देगा? कौन सी इनकी आइडियोलॉजी है, कौन सी इनकी विचारधारा है जिस पे लोग इनको वोट देंगे? ये बता दीजिए। जो नुकसान इन्होंने लोकसभा में किया, तो वो तो सिर्फ जातियों को डर दिखाकर ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया ना। और बाद में लोगों को समझ में आ गई कि नहीं भाई, ये तो गलत इन्होंने कहा था, कहीं भी कोई संविधान नहीं बदलेगा, कोई जो है रिजर्वेशन नहीं किसी का छीना जाएगा। तो फिर से जातियां एकजुट हो गई और फिर देखा कि कुंदरकी जैसा जहां पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है चुन के आया। समाज ने बहुत बढ़िया संदेश समाजवादी पार्टी को दे दिया है कि 2027 नहीं, 2037 में भी समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में नहीं आने वाली है, जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है अमिताभ जी कि देखिए 300 साल मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, 100 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। सब लोगों ने मिलकर हमारे संस्कार और संस्कृति, हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ा। लेकिन वही मंदिर
जिसको हमारे लोग पूजते हैं, वही धर्म जिसकी रक्षार्थ हेतु हमारे महापुरुषों ने, चाहे वह महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे संभाजी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, सबने धर्म की रक्षार्थ हेतु, और धर्म मंदिर से भी, मंदिर जो है धर्म से जुड़ा है, धर्म के रक्षार्थ हेतु अपने प्राणों की आहुति दी और अपने जमीन को जो है बचाने का काम किया। तभी तो अंततोगत्वा 300 साल राज करने के बाद भी इनको इस देश से बाहर जाना पड़ा। अंग्रेजों को 100 साल राज करने के बाद भी इस देश से बाहर जाना पड़ा। और हम और आप और सारे लोग जो टीका लगाते हैं, कलावा पहनते हैं, मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं, उन्हीं महापुरुषों की बदौलत और उन्हीं मंदिरों के महिमा की बदौलत जो एकजुट बना करके लोगों को रखी थी, उन्हीं की वजह से जो है आज जो है एकत्रित हुए हैं और भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरह अग्रसर हो रहा है और महान बनता जा रहा है। देखिए, गद्दार तभी भी थे इतिहास में जिनकी वजह से जरूर कुछ लड़ाइयां हम हारे, और गद्दार आज भी हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव में ये जो रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को 5% जो राजपूत समाज है वो भी वोट की चोट से इनको जवाब देगा, और 80% जो हिंदू है वो भी मंदिर की महत्ता को इंद्रजीत सरोज को बताएगा कि मंदिर की, इस देश में मंदिर की महत्ता कितनी होती है। जी मौलाना साहब, वक्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा इसलिए नाराजगी हो तो सुप्रीम कोर्ट से हो, मुझसे नहीं, एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ रिलीजियस मैटर नहीं है, ये प्योरली प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का विषय है। ठीक, तो वक्फ पर तो छाती पीट रहे हैं, और इतनी छाती पीट रहे कि छाती में चोट लग गई, जख्म हो जाए, पीटे जा रहे हैं। क्या करे, ईंट सीट बजा देंगे, देश में आग लगा देंगे, मुर्शिदाबाद हो जाएगा, शाहीन बाग हो जाएगा। जो धार्मिक विषय नहीं उस पर इतनी चिंता, और भारत के सारे मंदिर और देवी देवता माइक लगा खारिज कर रहे हैं। नहीं, यही भाईचारा है, यही गंगा जमुना है, इसी को बचाना चाहते हो सब लोग मौलाना साहब? क्या यही भाईचारा गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी है? नंदीमुन साहब, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी आप भी ये सुनिए, वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, वक्फ की लड़ाई हमारी हिंदुओं से नहीं है, वक्फ की लड़ाई सरकार और वक्फ के बीच में है, और मुसलमानों को लग रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी पर सरकार ने हाथ रखा है। तो हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है। अब रहा, उन्होंने मंदिर के बारे में उटपटांग बयान दिया जिसकी हम भी निंदा करते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में क्या कहा था, और नरेश अग्रवाल ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के बारे में क्या कहा था? मैं कहता हूँ उनको तो आपने गले लगा करके आज भी रखा हुआ है। तो जो लोग भी उटपटांग बयान देते हैं, बयान दे रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। यही काशीराम जी के दौर में मिले मुलायम काशीराम, आगे मैं नहीं बोलूंगा कि वो क्या कह रहे थे, और तिलक तराजू और तलवार उसके बारे में क्या कह रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि ये हिंदू और मुसलमान का इश्यू है ही नहीं है। जो बयान दे रहे हैं मंदिर पर, उन पर कड़ी कार्रवाई करिए। अभी ये बता रहे थे कि ये भीड़ तंत्र जो आपके कुंभ के अंदर आया वो आस्था है, वोट बैंक नहीं है। वो जो लोग आए हैं वो सब बीजेपी के वोट देने वाले नहीं है, उनको कुंभ से आस्था है, और हजारों साल से लोग कुंभ में आ रहे हैं और आइंदा भी आते जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको हिंदू मुसलमान बनाने की जरूरत नहीं है। वक्त पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। ये हिंदुओं से क्या मतलब? मैं कह रहा था कि जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ तो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। क्यों लगाए जा रहे थे? मौलाना साहब, मामला मुसलमानों का है। आपको इतनी खुशी क्यों हो रही? तो कहीं ना कहीं पता चल रहा कि सरकार लूटपाट कर रही, और हम सरकार को लूटपाट करने नहीं देंगे, संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि बिल वापस। बिल्कुल करें। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। नावेद शिकोक पास चलूँ उससे पहले एक बात मौलाना साहब जो बात की उस पर कहूँगा। मौलाना साहब, नपना एक रखो तो सब अच्छा लगेगा। ठीक, उन नरसिंह राव वर्शिप एक्ट लाए, क्या वर्शिप एक्ट को कूड़े में फेंकने के लिए 5 करोड़ आदमी कल सड़क पर उतरे,
तो और साथ में वो ये भी कहे कि हमसे मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है, हम तो वर्शिप एक्ट को कूड़े में फेंकने के लिए निकले हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। आप शांत रह लेंगे? नहीं रहेंगे ना, आप तुरंत कूदेंगे ना। जुम्मे की नमाज में खुतबा का फतवा जारी होगा क्या? अरशद मदनी तुरंत सुप्रीम कोर्ट कुर्ता पहन के निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे 150 पिटीशन ठोकने के लिए? क्यों? आपको वक्फ के खिलाफ लड़ने की आजादी है, दूसरों को नहीं है। उनके लिए दूसरा कानून लागू होगा क्या? वर्शिप एक्ट जिनको नागवार गुजरा वो 2 करोड़ लोग सड़क पर उतर सकते हैं, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में आपको आजादी है तो दूसरों को आजादी नहीं, नवश्य को। इस देश के 110 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं से वर्शिप एक्ट प्रभावित कर रहा है। 110 करोड़ लोग, वो भी उतर सकते हैं सड़क पर, नहीं उतर सकते? क्या उनके लिए लोकतंत्र नहीं है? वो भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि या तो इसको पानी कुएं में डालो और नहीं डालो तो झेलो। नावेद जी। आज जी बिल्कुल, सवाल घूम फिर के वही आता है कि राजनीति की फिजाओं में धर्म या जाति यहाँ घुली हुई है। मुझे एक चीज याद आ रही है कि हम लोग अक्सर मछली के बच्चे को सुस्त कह देते हैं, लेकिन वो समय पर अपना कौशल दिखाई देता है बिना सीखे, क्योंकि वो मछली का बच्चा है। मुझे 90 का दशक याद आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी उफान पे थी, पहली बार बहुत ऊंचाइयों के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश उसका केंद्र था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस ऊंचान पर उड़ान भरते हुए भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर काशीराम के साथ मिलके सरकार बना ली। फिर डाउन हुआ थोड़ा माहौल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव ने, जिसको जमाना और कानून डकैत कहता था, हत्यारा कहता था, उस फूलन देवी को राजनीति में लाए और फिर सत्ता बनाने लगे। इसको कहते हैं राजनीति। और मुझे लग रहा है कि वही विरासत कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सामने नजर आ रही है। मैंने फिर यही कह रहा हूं कि जिस मछली के बच्चे को हम लोग सुस्त कहते हैं का अक्सर वो अपना तैराकी का कौशल दिखाई देता है। 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। वक्फ बोर्ड, उससे जुड़ी तमाम हिंसा, मुस्लिम समाज जो हिंसा कर रहा है, कई जगहों पे खबरें आ रही हैं। संबल, जहां एक विवादित मस्जिद, उससे जुड़ी सांप्रदायिक दंगा, हत्याएं, राणा सांगा, औरंगजेब जैसे आक्रामक कैरेक्टर्स याद आ रहे हैं। हर तरफ ये फिजाएं, हिंदू मुस्लिम, उसको पलट दिया अखिलेश यादव ने सियासत का। वही ना कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं और वो मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। उस हिंदू मुस्लिम फिजाओं को जो चारों तरफ से गिरी हुई थी, वक्फ बोर्ड का कानून बड़ा मुद्दा है। हर तरफ मुसलमान तख्तियां लेके निकला हुआ है, लाठी चल रही है, आगजनी हो रही है। संबल, विवादित मस्जिद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिंसा, लोग मर गए। औरंगजेब, उसकी हिमायत कुछ लोग कर रहे हैं, उसके पर हिंदू समाज में एक आक्रोश। ऐसे माहौल को पलट दिया अखिलेश यादव ने। पलट तो दिया ना, चर्चाएं तो यही हो रही थी। अब तो दलित की बात हो रही है। अब तो क्या बात हो रही है? अब हो रही है कि वो देखो, राणा सांगा को लेकर कौन निकला? क्षत्रिय समाज निकला। कोई कह ही नहीं रहा हिंदू समाज निकला, क्षत्रियों को जोड़ दिया उससे। अब हो रहा है दलित बोला, दलित सांसद अखिलेश के कहने पे बोल रहा है मंदिर को हमारे। ये होती है सियासत। और मुझे लगता है कि नहले पे दहला मिलता है। जब धर्म की राजनीति होती है तो जाति की राजनीति के समीकरण पैदा ही हो जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश का केंद्र जो है वो जाति की राजनीति को हवा देने के लिए बाकायदा प्रायोजित एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है। और उसका पूरा दिमाग अखिलेश यादव जी का है, क्योंकि उनको स्पेस भी खाली मिल गई, क्योंकि मायावती जी बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी। अशोक जी, जो बात नावेद शिको ने कही कि वो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, कहावत ये है, हमने ही सुनी थी, बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, लेकिन मछली बतख दोनों एक ही चीज़ है, पानी में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पूरा पलट दिया। अखिलेश यादव वक्फ के बवाल में नहीं घुसना चाहते थे क्या? वो तो बोल आए थे वहाँ जंतर मंतर पर कि खूब बहा देंगे, लेकिन खूब बहाना नहीं था, ना कुर्बानी देनी थी। तो उन्होंने कहा दलित में मामला ले जाओ क्या?
इस पिच पे गाड़ी उतार दो, नहीं बाईपास रोड पे आ जाओ, मेन रोड छोड़ दो। नहीं तो वहां फंस रहे थे वक्त पे भाई, कुर्बानी देने के लिए नदीमुद्दीन साहब कह रहे थे, रोज कुंडी खटखटा रहे थे, कह रहे थे कब चलो कुर्बानी देने, कब खूब बहाओगे। अब खूब बहाना नहीं था, तो इंद्रजीत और सुमन इस मामले में डाइवर्जन कर ले गए गाड़ी का। अशोक जी, डाइवर्जन हो गया है। एक कहावत है, एक साध है सब सद है, सब साध है सधी जाए। तो एक जो रूट समस्या है, जो जड़ में समस्या घुसी हुई है, उस समस्या को अगर उखाड़ के हम फेंक देंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर एक्सेसरीज प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज योगी गवर्नमेंट। तो सारी एक्सेसरीज प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मेन प्रॉब्लम योगी सरकार को उखाड़ के फेंकना ही हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि यह योगी सरकार जाएगी तो साथ में पीडीए का उत्पीड़न भी जाएगा, साथ में जो करणी सेना तलवार लहरा रही है। अभी तक तो हम लोग भारतीय सेना के बारे में सुने थे, करणी सेना, कल कोई यादव सेना बनाए, परसों कोई मुसलमान सेना बनाए, नरसों कोई पटेल सेना बनाए। इस गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं क्या देश को? तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं अमिताभ जी, सारी समस्याएं योगी सरकार की विदाई के समय ओम नमः स्वाहा, बस इसी एजेंडे पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। ठीक अशोक भाई, और उसके लिए जो भी संभव होगा लोकतांत्रिक तरीके से, वो लोकतांत्रिक तरीका हम अपनाएंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, तरीका भी अपनाएंगे जी, बिल्कुल जनता के बीच जी, जाएंगे बिल्कुल और कहेंगे जो बात राम सब सद है, सब सादे सब जाए। ठीक जो बात अशोक जी ने कही, वही बात रामजी लाल सुमन ने कही थी कि मैंने इतना पढ़ा, लेकिन मैं तो 3 ही सेना पढ़ी थी, जल थल नभ। रामजी लाल ज्यादा पढ़े नहीं है क्या? कहा उन्होंने कि बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, वो गुने ज्यादा हैं क्या? वो खिलाड़ी हैं, हम जानते हैं, हम आज से थोड़ी जान रहे रामजी लाल सुमन को, 90-92 से तो खूब अच्छे से जान रहे। अब छोड़ो पुरानी बातें हैं। उनने कहा वही बात अशोक जी ने दोहरा दी। मैं बड़े विनम्रता से कह दूं, फिर रत्नाकर जी से कमेंट लूंगा, समय कम है। आपने आज से 30 वर्ष पहले बिहार में नाना प्रकार की सेनाएं नहीं सुनी, और अगर नहीं सुनी तो आपको पॉलिटिकल साइंस में रहना नहीं चाहिए, राजनीति में। वहां सेनाएं नहीं सुनी क्या? आप गाजीपुर में रह रहे हो, बिहार नहीं पता? आजमगढ़ वाले बिहार में की नहीं सुने? मैं 10 सेना बता दूं जाति समूह की। अब बड़ा आश्चर्य हो रहा, बोले करणी सेना, ये कौन सी सेना है? बिहार में नहीं सुने थे? गूगल करिए बिहार में सेनाएं, निजी सेनाएं, आ जाएगा उत्तर। और ये रामजी लाल को भी भेज देना कि पढ़ लो, आगे से गलत ना बोलना। खैर, रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बाकी सब ठीक है, एक ही मसला है, किसी तरीके से भाजपा वालों को सरकार से हटा दें तो बाकी सब ठीक कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, इससे हम निपट लेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, वो तो ठीक है, लेकिन ये इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि एन केन प्रकरण जो है सत्ता पे काबिज होना, चाहे उसके लिए जातियों को बांटो, चाहे उसके लिए लोगों को आपस में लड़ाओ, ये चीज है। अभी कह रहे थे एक साधे सब सदे। अरे भैया, आप जिस को साधने की कोशिश कर रहे हो दलित समाज को, उसको तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित और अत्याचार आप ही लोगों की सरकार में हुआ है। कोई गेस्ट हाउस कांड तो अभी तक भूला नहीं है। बहन मायावती जी का जब चीरहरण करने की कोशिश किया गया तो वो किसके शासन में और कौन किया, ये सब जानते हैं। और शिवपाल जी अभी कुछ दिन पहले अमिताभ जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बहन मायावती के बारे में पूछा जा रहा था, तो बोल रहे थे कि अरे वो तो निठल्ली है जैसे शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया। और बाद में उनका कई तो स्टेटमेंट मैंने देखा है उनका कि चारित्रिक जो है वो हनन करने का भी काम इन लोगों ने उनका किया है। तो ये किस समाज की बात कर रहे हैं? उस समाज की जहाँ पे समाजवादी पार्टी का नेता वोट अगर नहीं दोगे तो जो है गला घोट देते हैं, उस समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, दलित समाज भी आज जागरूक हो चुका है और यह जानता है कि आपका मकसद क्या है, किसी भी चीज को बोलने का मकसद क्या है, वो दलित समाज भी जान चुका है। हाँ, कुछ समय के लिए वो आप गुमराह कर सकते हैं उसको, जैसा लोकसभा में किया, लेकिन अंततोगत्वा उसको सच्चाई पता चलेगी ही। और जब सच्चाई जब पता चलेगी तो मुंह की खानी पड़ेगी। और 27 में ये आपकी दाल गलने वाली नहीं है
कि एक ठीक है रत्नाकर भाई, समय कम है समाज जी। आपके साथ आएगा ठीक। नहीं, ये समझ जाइए। मैं तो उससे अलग बात कहता हूं, दलित किसके साथ जाए, पिछड़ा किसके साथ जाए, अगड़ा किसके साथ जाए, मुसलमान किसके साथ जाए, मेरे से लेना देना नहीं भैया। मैं तो चुनाव लड़ने रहा। आप योगी सरकार को उखाड़ फेंको, योगी सरकार आपको उखाड़ फेंके, लड़ाई लड़ो, लेकिन इस लड़ाई में आप हिंदू मंदिर और उनकी में विराजमान श्री विग्रहों की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? कौन है आप? क्या हैसियत है आपकी? आपकी क्या हैसियत है? 110 करोड़ लोगों ने आपको लिख के चिट्ठी दी है कि इंद्रजीत सरोज आप फतवा जारी करोगे मंदिरों पर। पूरी जिंदगी में जितने लोग इंद्रजीत ने नहीं देखे होंगे उतने लोग 1 महीने में बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं, पता है ना अशोक जी? आप लोगों को किसने समझा दिया कि मंदिर पर थूकेंगे? ये हिमाकत है, ये हिमाकत मत करिए, ये हिमाकत मत करिए। और अगर आप इतने बहादुर हैं तो हमको अपनी बहादुरी का एक बार मुजाहिरा करा दीजिए। मैंने बता दिया सालार जंग को गिरा मारा था पटका के, बता दीजिए कि फर्जी है सालार जंग। बोलो, बुलवाओ इंद्रजीत सरोज से। सालार जंग तो खुदा नहीं ना, उसके लिए तो बोल सकते हो ना। और दुनिया भर में जहां मस्जिदें शहीद हुई उनके लिए बुलवा दो। मैं मान लूंगा शेर है, मैं मान लूंगा शेर है इंद्रजीत सरोज, और एक नपना रखता है। टांगे कांप जाएंगी, मुंह सूख जाएगा, आंखें बाहर निकल आएंगी। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? हलक सूख जाएगा ये बोलने में, हलक। नावेद गलत कह रहा हूं क्या? आप भाजपा से लड़िए, भाजपा जाने आप जानो, लेकिन काशी विश्वनाथ को अपमानित करने की हैसियत आपकी कहां से हो गई? अयोध्या को अपमानित करने का साहस आपको कैसे आ गया? महाकाल को अपमानित करने का साहस आपको कैसे हो गया? वैष्णो देवी को अपमानित करने का साहस कैसे हो गया? त्रिपुर सुंदरी को अपमानित करने का साहस कैसे आ गया आप में? आप ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को चुनौती देंगे काला चश्मा लगा के और माइक पर? ये तो भला हो, ये हिंदुस्तान है मेरी जान। मौलाना साहब 56 मुल्कों में और किसी जो 56 मुल्क हैं उनमें से किसी में कोई बोल सकता है ऐसी बात है जो इंद्रजीत बोल रहा है और बोलने के बाद जिंदा रह सकता है? नहीं ना, नहीं ना। 56 मुल्क छोड़ो, अमेरिका और लंदन में भी ऐसा बोलोगे तो गलत तो नहीं कह रहा? कौन मछली है, कौन बतख है, कौन बतख का बच्चा है, आप जानो। मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा भाई साहब। क्या? मैं तो चुनाव के रिजल्ट के दिन बहस करूंगा, उससे पहले सब जीत रहे। लेकिन मैं इस बात से पीड़ित हूं। और एक बात पर आपत्ति मेरी और है जो अशोक भाई ने कही थी, चोर लड़ें, शराबी लड़ें, डकैत लड़ें, बलात्कारी लड़ें, साक्षात्कारी लड़ें, सब राज्यसभा जाएं, लोकसभा जाएं, विधानसभा जाएं, पार्षदी जाएं, जिला पंचायत जाएं, सबका स्वागत है। क्या? सन्यासी नहीं लड़े? क्या? इमाम लड़े, स्वागत है। मदनी परिवार का स्वागत है राज्यसभा में। लेकिन बाबा क्यों भैया? आप तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? अरे गहरे कैसे कैसे ऐसे ऐसे वैसे वैसे सब राजनीति कर रहे हैं जिनका नाम थाने में मोटरसाइकिल चोरी में दर्ज है, वो भी माननीय होकर घूम रहे हैं, और सन्यासी चुनाव न लड़े। ये देश को स्वीकार्य नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी कुटे
अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।